कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. आप सभी को नमस्कार। मैं न्यूज़ अंडमान 24/7, आइलैंड न्यूज़, अंडमान टाइम्स न्यूज़, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए हैं इस प्रेस ब्रीफिंग को कवर करने के लिए। मैं आपका माध्यम से अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को भी मैं अपना नमस्कार बताना चाहता हूं। आज जो मुद्दा में मैं बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो हमारा अंडमान निकोबार का इल्लीगल एनक्रोचमेंट जो भी हो रहा है और स्पेशली कोस्टल एरियाज में। मैं रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सर ये पोर्शो रोड में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो मुझे बताया गया है कि जो पीबीएमसी ने कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। मैं 6 महीना करीब पहले इसके बारे में एक तो वीडियो क्लिप भी देखा था। उस ज़माने में मैं देख के मैं सोचा कि इसके बारे में थोड़ा पता करूं, बट समहाउ हमारा पास समय का कमी था बोल के मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं अपना आम आदमी पार्टी के टीम के साथ हमने फोरशोर रोड का दौरा किया। मैं देखा बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो मुझे लगा कि ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार में ये नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये जो आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जो है 2019 का, उसका मुताबिक ये सीआरजेड का वायलेशन हुआ है, कोस्टल रेगुलेशन जोन का वायलेशन हुआ है। मैं ये दौरा करने के बाद फिर मैं सोचा कि ये इस चीज़ को हमारे हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाना चाहिए। तो मैंने 22 दिसंबर को हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को 2 दिन पहले ही मैंने ये चिट्ठी लिखा। मैं सोचा कि आज हम प्रेस ब्रीफिंग में ये भी अपडेट कर देता हूँ। तो मैं द्वीपवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा से ये क्या है सीआरजेड, सीआरजेड का मतलब है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन, और ये जो है आपका ये इशू किया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ये गवर्न करता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। तो अंडमान में जो होता है, अंडमान में एक अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इसको मैनेज करने के लिए अंडमान निकोबार में। और मीन्स ये देखता है कि इनका काम ही है कि ये गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना है, जो 2019 का जो आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है, उनको कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है उनका गाइडलाइन, इस चीज़ को मॉनिटर करने का काम है अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी।
तो ये जस्ट इन ए नटशेल में बताना चाहता हूँ कि ये सीआरजेड का वायलेशंस हो रहा है। आम आदमी जो समझता है अंडमान निकोबार में सीआरजेड का वायलेशन हो रहा है। अब आप लोग को ये भी बता रहा हूँ कि पहले ये सीआरजेड क्या नाम था, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011 था। तो 2011 में जो भी नोटिफिकेशन था वो सुपरसीड होके अभी 2019 वाला नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। अब मुझे जब ये सब खबर मिला था तो मैंने जब गया तो मैं 3 जगह का एग्जाम्पल मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा। एक तो मैं देखा कि फोरसोर रोड में 2 होटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने होटल का खुद ही मैंने पिक्चर लिया हूँ हमारे टीम के साथ। उसके बाद जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो मैंने 6 महीने पहले एक तो वीडियो क्लिप देखा था उसका भी मैंने फोटोग्राफ लिया हूँ। फिर मेरे को कोई और बताया कि भाई सर ये जो सावरकर प्रेरणा पार्क है जो अभी अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया उसका भी कंस्ट्रक्शन ऐसा जगह में हुआ जहाँ पे एक्चुअली हमारा सीआरजेड का वायलेशन हुआ। तो मैं आपको ये आप लोग का माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर का मैं बता रहा हूँ ये दिस इज जस्ट ए टिप ऑफ आइसबर्ग। ये खाली साउथ अंडमान में नहीं हो रहा है, ये आपका नॉर्थ मिडल अंडमान निकोबार डिस्ट्रिक्ट में प्लस हमारे जो छोटा छोटा आइलैंड है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 200 मीटर हाई टाइड लेवल जो होता है ना उससे 200 मीटर तक कुछ भी आप बना नहीं सकते। और हमारा जो रास्ता होता है समुद्र के बगल में जैसा फोरशोर रोड है, आप वो रास्ता से 200 मीटर के अंदर में कुछ नहीं बना सकते हो। नया स्ट्रक्चर अगर पहले पुराना बन गया है मुझे नहीं लगता कि उसको तोड़वाना चाहिए। लेकिन 2019 के बाद जो भी स्ट्रक्चर बना है पहले तो उनको बनना नहीं चाहिए। अगर कोई परमिशन दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से उसको पनिशमेंट देना चाहिए। और मैंने मेरा चिट्ठी में ये भी लिखा हूँ कि उनको फाइन देना चाहिए प्लस डेमोलिश करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सावरकर प्रेरणा पार्क को भी डिस्ट्रक्शन मैंने डेमोलिश करना चाहिए, लेकिन मैं ये इस चीज़ को मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जामिन करने बोल रहा हूँ। और मैं अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए हमारा जो सी कोस्ट है इसमें इसको बचाना है। इसको बचाना है तो हमें अपना वॉइस को रेज करना है। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है या कोई जैसा मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर मट्टी डाल के इंक्रोचमेंट करके रिक्लेमेशन करके उसको अगर कर रहा है तो वो इमीडिएटली लोकल पुलिस को खबर करे या लोकल फॉरेस्ट ऑफिशियल को खबर करे। अगर आप वहाँ नहीं कर सकते डॉक्टर मलिक को खबर कीजिए। डॉक्टर मलिक का नंबर है 9474292704। इस नंबर में बताइए क्योंकि ये हमें बंद करना है। और आपको मैं दावा से बोल सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के ये सब काम अलाउ नहीं करेंगे। और ये कौन कर रहा है? अंडमान निकोबार में जो रिच है, जो पैसा वाले हैं, जो पॉलिटिकली लिंक्ड है, वही ये सब काम कर रहा है। और कौन बिजनेसमैन है? जो टूरिज्म इंडस्ट्री से मिला हुआ है। क्योंकि जो भी वायलेशन हो रहा है आप देखिए ये सारे कोई आम आदमी नहीं। आपको पता है जो समुद्र किनारे में जो हमारा फिशिंग कम्युनिटी है, फिशिंग भाई बहन लोग जो रहते हैं उनका रोजी रोटी वहीं से होता है। उनको हटा के वो सब चल रहा है। और ये खाली अंडमान निकोबार में भी नहीं, ये मेनलैंड में भी सी कोस्ट में इस तरह चल रहा है, लक्षद्वीप में भी चल रहा है। लेकिन हम लोग अपना अंडमान निकोबार का सी कोस्ट को बचाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि आवाज़ उठाना पड़ेगा और इसको बंद करवाना पड़ेगा। और मैं आपका माध्यम से ये बताना है कि एक अभी मैंने 22 को चिट्ठी लिखा था, आज शायद 24 है। मुझे 23 को ही खबर मिला है कि हमारा ये जो कंप्लेंट इसको अगला हफ्ता अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो मैं अभी आपको बताया ANCZMA मीन्स अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका चेयरमैन होता है हमारा चीफ सेक्रेटरी सर और उनका मेंबर सेक्रेटरी होता है PCCF सर आई थी। तो इन लोग इस बात को मुद्दा को उठाएंगे और देखेंगे कि क्या एक्शन लिया जाए। और मैं
आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये चीज़ को रिपोर्ट करना है और जितने भी 2019 के बाद जितना भी स्ट्रक्चर बना है उसको तो डेमोलिश करना चाहिए। और जो पीबीएमसी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पीबीएमसी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसा बन सकता है जो 200 मीटर से दूर नहीं है, और उसमें ये भी पता चला कि वो डिस्प्यूटेड लैंड भी है जिसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर्टिकुलर केस में उठाएंगे और इनको डेमोलिश के लिए भी करेंगे। और मैं इस आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जीरो टॉलरेंस है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, वेदर वो कोस्टल में हो और ये अंडर इंक्रोचमेंट में हो, कहीं भी हो। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। स्पेशली जो मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बात कर रहा हूँ और जो होटल्स, 2 पिक्चर फोटोग्राफ लाया हूँ, उस एरिया में मैंने देखा बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बट आई डिड नॉट वांट टू टेक, हम नहीं चाहता था कि सभी का फोटोग्राफ ले, क्योंकि मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि ये गलत काम चल रहा है, इसको हमें बंद करना है। और आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आप सावरकर प्रेरणा पार्क बनाए, ठीक है, आप सही, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप सावरकर प्रेरणा पार्क बनाए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब इसको आपने प्लान किए, ये तो एक दिन में प्लान नहीं हुआ। हमारा इनाग्रेशन हुआ, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने आए, वीवीआईपीज ने आए, हाँ, इनको बनाने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टरेट इन्वॉल्व था। पता नहीं कौन सा डायरेक्टरेट इन्वॉल्व था, क्योंकि सडनली दिखा गया कि ये पार्क ओपन हो गया। मैं उसी एरिया में मैं रहता भी हूँ, मेरा अपना लैंड भी है, तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि किस तरह करके हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी पता है कि क्या रूल है, हमारा जो अध्यक्ष है जिला परिषद साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट, उनको भी पता है कि ये वायलेशन हो रहा है। हमारा ऑनरेबल एलजी जो अंडमान में 8 साल से बैठे हुए हैं, उनको भी पता है कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोग यहाँ पे ही, क्या साउथ अंडमान में और कोई जगह नहीं था कि प्रेरणा पार्क बनाने के लिए? मैं चाहता हूँ इस तरह और भी प्रेरणा पार्क बने, खाली सावरकर जी के लिए नहीं, बाकी सभी जितने भी, जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनका भी बने। लेकिन मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है कि इन लोग भी जानबूझ के इसको वायलेट करने के लिए अलाउ किए। मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई और जगह चुन सकते थे जहाँ पे ये वायलेशन नहीं होता। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, देखिए, अंडमान निकोबार में ना कोई सोशल वर्कर, लोकल सोशल वर्कर जो बोलते हैं, ना कोई लोकल एनजीओ ये बात नहीं बोलेंगे। मैं प्रेरणा पार्क के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं इसका अगेंस्ट में हूँ कि CRZ का वायलेशन हुआ है, और अंडमान निकोबार में ये जो वायलेशन है, ये अगर हम आज अलाउ करेंगे तो ये बिजनेसमैन जो पैसा वाले हैं, जो इस तरह करप्शन करते रहते हैं, उनके लिए तो बोलेंगे कि अरे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा तो मैं भी करूँगा। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे कि हमारे जो हैवलॉक और नील आइलैंड है, वहाँ पे भी इस तरह चल रहा है। मैं अभी रिसेंटली नील आइलैंड और हैवलॉक में गया था, वहाँ पे भी लोग मुझे बताया कि सर सी कोस्ट में जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे मिट्टी डाल के कर रहे हैं। तो मैंने तो देखा नहीं है, ये बताया गया है मुझे। मैं जब नेक्स्ट बार विजिट करूँगा, मैं ये सब देख के देन आई विल ऑल्सो डॉक्यूमेंट इट एंड आई विल रिपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं आपके थ्रू से ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूँ कि इसको रियली स्ट्रिक्टली ये रूल को फॉलो करना है, सो दैट हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कोस्ट को बचाए रखे। और इसके लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हम बोलेंगे कि इसके लिए आवाज़ उठाए, जो लोकल एनजीओ है, लोकल सोशल वर्कर है, वो भी आवाज़ उठाए। अदरवाइज हम लोग इसको लूज़ करेंगे। खाली वीडियो के सामने कुछ बोल दिए और फोटोग्राफ लेके और चीफ सेक्रेटरी से मिलके, सेक्रेटरी लोग से मिलके, इससे नहीं होगा। इसमें काम बात करना है। आप हम सब यूनाइटेड होके इसके ऊपर इस मुद्दे के ऊपर उठाना है। विद दिस मुझे लगता है कि हम लोग इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।